नमस्कार, मैं संतोष नादरगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ। हम पढ़ रहे हैं आज ए नारायण जी की जीवन परिचय। अब इस छठवें पार्ट का नाम है आर या पार। तो देखते हैं इसमें क्या आर होता है और क्या पार होता है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म, सत्य, जगत, असत्य, मिथ्या, बंधन, मोक्ष, समाधि, संन्यास इत्यादि बिंदुओं को लेकर अनेक प्रश्न युवा नागराज के मन में एक साथ उठते थे, किंतु शंका निवारण का कार्यक्रम बचपन में उठे प्रश्न को लेकर ही आरंभ किया। परिवार वालों से पूछा, हमें परंपरा व पूर्वजों के कारण जो सम्मान मिलता है, जो वे सन्यासी हो गए और कुछ समाधि के लिए स्वयं ही गड्ढा खोदकर अपने ऊपर मिट्टी डालकर मर गए, वो हमको क्या दे गए? परिवार वालों को इसका उत्तर देने में काफ़ी परेशानी होने लगी। अंततोगत्वा उत्तर मिला, शास्त्रों में संन्यास के बारे में लिखा है कि उससे कल्याण होता है। अज्ञानी लोगों से ज्ञान वाले सवाल पूछेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। अज्ञानी लोगों से ज्ञान वाले सवाल पूछेंगे तो अज्ञान ही मिलेगा। युवा नागराज ने तो सत्य की तह तक जाने की ठान ली। वह आगे बोले, उनके संन्यास से यदि कुछ कल्याण हुआ तो उसका क्या प्रमाण है? तुम वेदांत को ठीक से समझे नहीं हो, ऐसा आक्षेप आया। वेदांत को ठीक से समझने के लिए क्या करना होगा? प्रश्न किया। शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करना पड़ता है। यह सुनकर युवा नागराज वेदों के विधिवत अध्ययन के लिए तैयार हो गए। उनके मामा जी ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य सहित अनेक विद्वानों को अध्ययन कराया था, अतः उन्हीं से शास्त्रों को समझने का निर्णय लिया। घर छोड़कर मामा जी के साथ रहकर वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। इस तरह लगभग 5 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात एक दिन मामा जी ने कहा कि उनका अध्ययन पूर्ण हो गया। उनके वेद उच्चारण को सुनने के लिए लोग उमड़ कर आते थे। युवा नागराज वेदों के श्लोकों को तो कंठस्थ कर चुके थे, परंतु उन्हें स्वयं के प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, ऐसा वह नहीं कह सकते थे। अतः अपनी माताजी की उपस्थिति में उन्होंने माताजी से संवाद किया। बंधन और मोक्ष क्या है? हम मायावश बंधन में रहते हैं। बंधन और मोक्ष। हम मायावश बंधन में रहते हैं और जब आत्मा ब्रह्म में विलय हो जाती है उसे मोक्ष कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया? ब्रह्म स्वयं जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता है। आंसर क्या है? ब्रह्म स्वयं जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव समस्त प्रयास मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से मुक्त होने के लिए ही करता है। जब जीव समस्त प्रयास मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से मुक्त होने के लिए ही करता है तथा उसके लिए आत्मा को ब्रह्म में विलय होना ही है, तब ब्रह्म को आत्मा के रूप में जीव के हृदय में बैठने की क्या आवश्यकता है? सही सवाल है। ब्रह्म ही कैसे आत्मा बनकर जीव के हृदय में बैठता है, फिर क्यों स्वयं में विलय होकर मोक्ष चाहता है?
अब मामा जी, इसका आंसर कौन सा? कश्मीर साइविजन में ऐसा है कि शिव, इस ब्रह्म की जगह वहाँ पे शिव शब्द यूज किया है। शिव या ब्रह्म अपने आप को अलग अलग एक्सप्रेशंस में देखना चाहता था, इसलिए ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? ब्रह्म ने अलग अलग लोगों के हृदय में अपना अंश बसा लिया है, जिससे अलग अलग एक्सप्रेशंस को, लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता था। ऐसा मैंने सुना है इसका आंसर। अब मामा जी तथा अन्य उपस्थित विद्वान एक दूसरे का मुख ताकने लगे थे, बगले झांकने लगे थे। मामा जी अपने प्रिय भांजे को इतना पढ़ाकर भी उसकी जिज्ञासाओं की तृप्ति न कर पाने के कारण परेशान होने लगे थे। युवा नागराज का उद्देश्य कोई वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ जीतना अथवा किसी को तनिक सा भी दुख पहुंचाने का नहीं था। वह तो बस अपनी शंकाओं का समाधान पूर्ण उत्तर ईमानदारी से चाहते थे। उन्होंने अपना प्रश्न जारी रखा। मैंने वेदांत अद्वैत मोक्ष में पढ़ा है कि ब्रह्म ही बंधन व मोक्ष का कारण है। मैंने वेदांत अद्वैत मोक्ष में पढ़ा है कि ब्रह्म ही मैंने वेदांत अद्वैत में पढ़ा है कि ब्रह्म ही मोक्ष और बंधन का कारण है। मुझे समझाए कि यह ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे? ब्रह्म ही बंधन, मोक्ष का कारण कैसे? ब्रह्म ही बंधन में अटका हुआ है और उसको मोक्ष पाना है। माया के बंधन में अटका हुआ है ब्रह्म, और मोक्ष पाना है। ये तो मेरा आंसर हो गया। मुझे समझाइए कि यह ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे? उपस्थित विद्वानों से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला, बल्कि विद्वान लोग उन वाक्यों को दोहराने लगे थे जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ रखे थे। युवा नागराज के विद्वत प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर उन्हें नहीं दिखता था, फिर भी साहस जुटाकर उत्तर दिया। यह ब्रह्म ज्ञान से समझ में आता है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म अव्यक्त और अनिर्वचनीय है। यह गुड़ खाया हुआ गूंगा जैसा है। बोल या समझ नहीं सकते। फिर ऐसे ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब? ब्रह्म ज्ञान और फिर बोलने वाला भी तो गुड़ खाता है। यह जगत ब्रह्म लीला है। उपस्थित विद्वानों ने अंतिम तर्क दिया। अब नागराज चर्चा के अंजाम तक जाना ही चाहते थे। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। व्यंग्यात्मक अंदाज में बोले, देखिए, संसार में जो लोग दारू पीते हैं वे बढ़िया लीला करते हैं। जो पागल हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़िया लीला कर लेते हैं, तो क्या ब्रह्म को पागल या पियक्कड़ माना जाए? यहाँ पर परिवार वालों ने हथियार डाल दिए और विद्वानों के बीच में इस तरह की भाषा व तर्क करने के पश्चात भी अपने मामा जी की सामाजिक प्रतिष्ठा के रहते किसी भी प्रकार की संभावित शारीरिक व मानसिक पीड़ा से बच गए। परंतु युवा नागराज के अंतःकरण में निरंतर विचार चलते रहे। ज्ञान रूपी सत्य को परम पवित्र बताते हुए भी
इसके छुपे रहने का क्या कारण हो सकता है? ज्ञान रूपी सत्य को परम पवित्र बताते हुए परंतु युवा नागराज के अंतःकरण में निरंतर विचार चलते रहे। ज्ञान रूपी सत्य को परम पवित्र बताते हुए भी इसके छुपे रहने का क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार ज्ञान के आधार पर क्या निर्णय किया जाए? मेरा परिवार वैदिक परंपरा को समर्पित है और अवश्य ही उनकी विज्ञा प्रमाणित हुई है, परंतु वस्तु का प्रमाण तो नहीं दिखता। संन्यास की इस इतनी अधिक महिमा के पीछे शास्त्र ही तो है। सभी शास्त्र, वेदांत व उपनिषद मिलकर किसी सच्चाई की एक सूचना ही मालूम होते हैं। ज्ञान का प्रमाण या साक्ष्य तो पुस्तक को नहीं, स्वयं मानव ही होना चाहिए। ईश्वरवादी या अध्यात्मवादी परंपरा में आस्था होते हुए भी नागराज के मन में ये सब बड़े प्रश्न चिन्ह बन गए थे। उनका उद्देश्य शास्त्रों अथवा परंपरा को गलत ठहराना नहीं था तथा परंपरा और परिवार के सम्मान का भी ध्यान निरंतर बना रहता था। अतः कभी कभी सोचते, क्या मेरा सोचना उचित नहीं है? यदि उचित है तो उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? तत्कालीन वेद मूर्तियों व उपनिषद वेदांत के संबंध में ज्ञान चर्चा करने वालों के सानिध्य में यथावत जिज्ञासाएं प्रस्तुत किए। तत्कालीन वेद मूर्तियों व उपनिषद वेदांत के संबंध में ज्ञान चर्चा करने वालों के सानिध्य में तत्कालीन वेद मूर्तियों व उपनिषद वेदांत के संबंध में ज्ञान चर्चा करने वालों के सानिध्य में यथा जिज्ञासाएं प्रस्तुत किए। वेद मूर्ति विद्वानों को एकत्रित करना मेंढकों को एकत्रित करने जैसा लगा किंतु मामा जी की ही प्रतिष्ठा के कारण वह एकत्रित हो पाए। उन विद्वानों से चर्चा करने से तथा उनके किसी भी उत्तर से समाधान तो नहीं मिला, संतुष्टि तो नहीं मिली, परंतु एक सुझाव अवश्य है। इनको समझने के लिए तुमको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव कैसे होता है? समाधि में अनुभव होता है। किस बात का अनुभव होता है? ज्ञान का, ब्रह्म का, अज्ञात ज्ञान का होता है। अन्य कई महापुरुषों से भी कुछ इसी तरह का सुझाया कि समाधि में ज्ञान होता है। सभी मुद्दों पर विचार करने पर युवा नागराज ने अपने अंतःकरण में समाधि के लिए आवश्यकता को महसूस किया और अपने मन को तैयार किया कि उन्हें यह शरीर यात्रा समाधि के लिए अर्पित करनी हुई होगी। उन्हें स्वयं के जीने के लिए उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। यथार्थ ज्ञान के प्रति तीव्र जिज्ञासा हो गई थी। इन सब आध्यात्मिक प्रश्नों के साथ साथ राष्ट्र में तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों का विचार कर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जीवन को लेकर मूल प्रश्न जैसे राष्ट्र किसे कहे, राष्ट्रीयता का स्वरूप क्या है, राष्ट्रीय चरित्र कैसा हो, इन सब का न तो कोई ठोस आधार और न ही कोई व्याख्या दिखाई पड़ती थी। फिर भी जनप्रतिनिधि के पात्र होने को स्वीकार किया गया, जिसका आधार वोट एवं धन को माना गया। संविधान में एक और तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई, परंतु साथ में ही अपने जाति, संप्रदाय एवं समुदायों का उल्लेख किया गया। एक और समानता की बात तो दूसरी और आरक्षण का प्रावधान। इन सब विसंगतियों से मुक्ति व स्वयं की जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए समाधि
की तैयारी करने लगे। उस समय उनकी उम्र 27-28 वर्ष की रही होगी। जिज्ञासु नागराज को ज्ञात था कि यदि परंपरा को छोड़कर अपने मन का कुछ करना है तो शास्त्रों में विद्वत संन्यास के प्रावधान का वर्णन है। विद्वत संन्यास में जाने के लिए अपनी पत्नी माताजी व गुरुजी की अनुमति चाहिए। अस्वीकृति की आशंका तो थी, पर अब अनुमति चाहिए। क्या किया जाए? सर्वप्रथम अपनी धर्मपत्नी से गोष्ठी की, अपना विचार व्यक्त किया तथा प्रस्ताव रखा। समाधि के लिए एकांतवास की आवश्यकता है। फल कंद मूल खाने की जगह खाना जाना होगा। एकांतवास व कंदमूलाहार आपके लिए घोर कष्टदायी होगा। आपकी आजीविका के लिए पर्याप्त धन है। आपके माता पिता वृद्ध हो चुके हैं। आपका उन्हीं के साथ रहना उचित होगा। इसके प्रतिवाद में पत्नी बोली, मेरे पिताजी विवाह के समय मुझसे यह प्रतिज्ञा कराए है कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूं तथा आपकी सेवा करूं। क्या आपकी बात मानूं या पिताजी की बात मानूं? यह सुनकर नागराज के पास कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं रहा। बस पुनः निवेदन किया, हम और आप किसी घने जंगल में जाएंगे। हम और आप किसी घने जंगल में जाएंगे तो वहाँ लकड़ी का घोंघट या कोई गुफा या कोई जीर्ण खंडहर रहने को मिल सकता है। वहाँ रहते हुए मैं कंदमूल लेने चला जाऊंगा और मुझे कोई क्रूर बाघ खा जाएगा, तब तुम क्या करोगी? पत्नी बोली, आपका गणित ही गलत है। यदि आप जंगल में रहोगे तो मैं भी जंगल में ही रहूंगी। जंगल में रहते समय किसे बाघ या जानवर पहले खाएगा, यह कैसे कह सकते हैं? जानवर किसी भी शरीर को आहार बना सकता है। यदि किसी एक का शरीर आहार बन सकता है तो दूसरा भी वही बैठा होगा, वह भी जानवर का आहार बन ही जाएगा। इसके लिए इतनी कविता की क्या आवश्यकता है? इस उत्तर को पाकर नागराज अवाक रह गए। धर्मपत्नी के वार्तालाप के पश्चात नागराज ने अपनी पूजनीया माताजी से समाधि हेतु जंगल में जाने के लिए अनुमय विनय पूर्वक प्रार्थना की। माताजी उनके लिए पहले से ही गुरुतुल्य थी, जैसा पहले बताया जा चुका है। उन्हीं से नागराज ने श्री विद्या उपासना की दीक्षा, आयुर्वेद व ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण किए थे। माताजी से आज्ञा मांगी तो वे भूरी भूरी आशीर्वाद के साथ बोली, तुम स्वविवेक से जो भी निर्णय लोगे उससे अच्छा तुम्हारे लिए निर्णय लेने वाला इस धरती पर और कोई नहीं है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम जो प्रयत्न करोगे वह सदा सदा के लिए शुभ रहेगा। तुम उसमें सफल हो जाओगे। माताजी से आशीर्वाद लेने के पश्चात गुरुजी ने अनुमति लेने का विचार किया। श्रृंगेरी पहुंचकर गुरुजी श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती के सामने प्रस्तुत हुए तो देखा कि गुरुजी नेत्र मुंद कर ध्यान मग्न थे। बहुत इंतजार करने के पश्चात वापस रात्रि निवास स्थान लौट गए। अगले दिन भी गुरुजी को उसी ध्यान मग्न मुद्रा में पाया तथा इंतजार के पश्चात फिर रात्रि निवास के लिए लौट गए। फिर तीसरे दिन गुरुजी ने नेत्र खोले और जिज्ञासु नागराज ने गुरुजी से प्रार्थना की तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा संकल्प ठीक है, तुम सफल हो जाओगे। नर्मदा किनारे भजन साधना करो। जिज्ञासु नागराज की खुशी का ठिकाना न था। तुरंत गुरुजी को प्रणाम कर लौट पड़े। इस तरह गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया तथा साधना करने का स्थल भी निश्चित हो गया। परंतु कुछ देर बाद ही ध्यान में आया कि साधना करने का स्थल कहाँ निश्चित हुआ। नर्मदा का किनारा तो उसके उद्गम स्थल से लेकर सागर में समाने तक लगभग 2000 किलोमीटर है। फिर कहाँ साधना की जाए?
इसका स्पष्टीकरण गुरुजी से लेना उचित मालूम नहीं हुआ। वैसे भी गुरुजी तो ध्यानमग्न हो गए होंगे तथा स्वविवेक से नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक जाकर साधना करने का निश्चय किया। माताजी व गुरुजी की आज्ञा के पश्चात जिज्ञासु नारायण ने अपने पूज्य पिताजी के सम्मुख उपरोक्त प्रस्ताव रखा। पिताजी बोले, तुम वेद और अध्यात्म मानते हो तो हमारे जीवित रहने तक तुम्हारा जप तप यज्ञ व समाधि हमारी सेवा ही है। वेद विचार को ध्यान में रखते हुए इसका पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। पिताजी की आज्ञा का तो पालन करना ही था। अतः जिज्ञासु नारायण ने उचित समय पर समाधि के लिए जाने का निश्चय किया। इस बीच ससुर ने भी परामर्श लेना उचित समझा। वे बोले, तुम 60 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ जाना। आपकी आयु कितनी हो चुकी है? वे बोले, 62 वर्ष। जिज्ञासु नारायण ने धीरे से पूछ ही लिया, फिर आप यहाँ क्यों दिख रहे हैं? यह सुनकर वह निरुत्तर हो गए। सभी के परामर्श के फलस्वरूप समाधि के लिए अमरकंटक जाने की योजना प्रारंभ किया। पिताजी के वचनों को स्मरण रखते हुए अपने सभी क्रियाकलापों लेन देन आदि सबको पूरा करने में लग गए। योजना के अंतर्गत साधना काल में पत्नी व बच्चों के भरण पोषण हेतु निजी संपत्ति को बेचकर धन एकत्रित किया। एक मित्र जिसकी कोई संतान नहीं थी, लौटने का वायदा करके सारा धन लेकर गया किंतु फिर वापस नहीं आया। अमरकंटक जाने की योजना बर्बाद होते देख नागराज चिंतित होने लगे। पति को चिंतित देख पत्नी ने कहा, रुपये पैसे की इतना चिंता थी तो संपत्ति को बेचा ही क्यों? साधना करने चलना है तो चलिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी और बच्चे भी कंदमूल खाकर निर्वाह कर लेंगे। यह सुनकर युवा नागराज को बहुत सम्मान मिला। कुछ ही दिनों में लगभग 1947 के अंत में योग संयोग से माताजी का देहांत हो गया। उसके लगभग 1 महीने बाद पिताजी का भी देहांत हो गया। परिवार की परंपरा के अनुसार मरणोपरांत किए जाने वाले कर्मों की शिष्टता का निर्वाह 1 वर्ष तक किया। अंतोगत्वा नागराज अपनी पत्नी व एक पुत्र जो लगभग 1 वर्ष की थी के साथ दिसंबर के अंतिम दिनों में अग्रहार को छोड़कर मद्रास, आज चेन्नई में है, विशाखापट्टनम, बिलासपुर, पेंड्रा रोड मार्ग से अमरकंटक के लिए प्रस्थान कर दिए। इसके बाद इस शरीर यात्रा में फिर 1 या 2 बार ही अग्रहार आना पड़ा। अभी अमरकंटक जाने के बाद क्या क्या हुआ ये हम जानेंगे पार्ट नंबर 7 में। अभी के लिए धन्यवाद। गुड बाय। नमस्कार।